पता ही नहीं चलता कब हम खत्म हो गए और किसने हमें फूंक दिया। कोविड की दूसरी लहर में यह मंजर मरीजों का इलाज करते हुए हमने हर दिन पल पल देखा है। आपके पास करोड़ों रुपए है, दौलत है, ताकत है, नाम है, शोहरत है, पर जब बीमार हुए तो अस्पताल में एक बेड तक हासिल नहीं कर पाए और चले गए गुमनाम मौत के वास्ते। न कोई मिलने आया, न कोई साथ था, न कोई शमशान ले गया। पीपीई किट में किसने लपेटा और कौन आग के हवाले कर गया, पता भी नहीं चला। आपको यह कोई संत या कथाकार बात नहीं कर रहा। ये बात देश के प्रसिद्ध एडवांस लेप्रोस्कोपिक जनरल एंड बोरेट्रिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक व्यास बता रहे हैं। वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने गुड़गांव के एक बड़े जॉब को इसलिए छोड़ना तय किया कि मुझे लगा कि किसी भी इंसान को चाहिए कितना। मैं अपने गृहनगर उदयपुर भीलवाड़ा चला आया और फैसला किया कि अब जो भी काम करेंगे अपने गृहनगर भीलवाड़ा या उदयपुर में ही करेंगे, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अनजाना बेगाना होकर जीने लगता है इंसान बाहर जाकर। क्यों? ये सवाल इस कोविड के मंजर ने मेरे मन में और मेरी वाइफ हितिक्षा शर्मा के मन में भी जगाया। हितिक्षा भी एक बड़े पद पर कॉरपोरेट प्रोफेशनल है, डॉक्टर अभिषेक व्यास कहते हैं, और उसने भी यह फैसला किया कि अब आप काम करिए और मैं घर संभालूंगी, माँ बाबू जी का ध्यान रखूंगी और परिवार के साथ रहूंगी। आखिर हम सबको चाहिए कितना? एक बहुत ही गहरा सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर अभिषेक व्यास, जो कि जेके पारस अस्पताल उदयपुर में मुख्य पित्त की पथरी, जटिल हर्निया और कैंसर के सर्जन हैं। आइए उनसे बातचीत का एक अवसर मिला। हम बात करते हैं इस थिंकर, फिलॉसफर और नेक ख्याल डॉक्टर के अनुभव सुनते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये जेके पारस उदयपुर में हैं, तो आप कहाँ से आए हैं और आपका एक्सपर्ट क्या है किस पे? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक व्यास है। मैं एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जन हूँ। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब होता है कि जो कन्वेंशनल चीरा लगा के सर्जरी होती है, उसकी जगह मैं एक छोटे छोटे की होल्स, 5 mm के की होल्स से सर्जरी परफॉर्म करता हूँ। उसका मतलब होता है मिनिमल इन्वेजिव सर्जन। मैं पारस गुड़गांव से आया हूँ। पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ। कोरोना की सेकेंड वेव के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे फैमिली के साथ, अपना दोस्तों के साथ टाइम निकालने के लिए मुझे मेरे घर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि कोरोना की सेकेंड लेयर ने सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी। मेरी भी प्रायोरिटी फिर ये बन गई कि मुझे अब घर जाना चाहिए। जो भी काम मुझे आता है मेट्रो सिटी में, जो भी मैंने कुछ सीखा है, मैं अपने ही जोन में जाके उसको सर्व करना चाहता था। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को उदयपुर शिफ्ट किया है और मैं जितना जो भी परफॉर्म मैं करता हूँ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, वो मैं इस जोन में परफॉर्म करना चाहता हूँ। ऐसे भी क्या बहुत महंगी होती है या बहुत डरावनी होती है, बहुत इससे डर मतलब रिस्की होती है? मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो है वो एक टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, बट सर्जरी की जो ग्रेविटी है वो सेम ही रहती है। जैसे जो गॉल ब्लैडर की बात करें, जैसे गॉल ब्लैडर 50 साल पहले जो निकलता था, आज भी उसी तरह से निकलता है। ग्रेविटी ऑफ द सर्जरी इज द सेम, बट टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल में स्टे नहीं होता है, आपको पेन नहीं होता है, आप उसी दिन शाम को चलने फिरने लग जाते हैं, आपको खाना उसी दिन मिल जाता है। बट पहले क्या होता था कि 7 से 15 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, खाना पीना 3-4 दिन तक आपको खाना पीना नहीं मिलता था। तो इन सब रिकवरी का टाइम जो 15 डेज से घट के आपको 15 आवर्स पे आ गया है। तो ये टेक्नोलॉजी है। बाकी ग्रेविटी ऑफ द सर्जरी, हमेशा कोई भी सर्जरी रहेगी, टेक्नोलॉजी के कारण ग्रेविटी जो बैक टू द नॉर्मल लाइफ है उसका टाइम बच जाता है। फिर ये बहुत महंगी सर्जरी होती है क्या? हाँ, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है।
जो नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी है उसके लिए आपको ऐसा कोई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज अलग अलग तरह की होती है। उनमें बहुत सारे महंगे औजारों की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे कैमरों की ज़रूरत पड़ती है, उसी से वो सर्जरीज परफॉर्म की जाती है। तो हाँ, ये थोड़ी सी कन्वेंशनल सर्जरीज से महंगी होती है। यहाँ पर ऐसा सुना गया कि आपके आने के बाद काफ़ी फिर भी रिजनेबल अमाउंट आपने करवाया है और लोगों को नीडी लोगों को फ़ायदा मिले, इससे कुछ शायद आपने कुछ हाँ जी, कोशिश की है। इस तरह से कुछ सर्जरीज हैं, जैसे जो बैरिएट्रिक सर्जरी है, जिसको पहले लोग मोटापे को केवल पतला होने के रूप में समझा जाता था। अब आजकल इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको मेटाबॉलिक सर्जरी बताया गया है। मेटाबॉलिक सर्जरी का मतलब होता है कि मोटापे के कारण जो आपके शरीर में दूसरी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे डायबिटीज़ हो रहा है, या आपको बीपी बढ़ रहा है, या आपके घुटने बदलने हैं, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमको वजन कम करना है, उसको मेटाबॉलिक सर्जरी नाम दिया गया है, क्योंकि ये सब बीमारियों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। अगर आप किसी फिजिशियन से बात करेंगे तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक बहुत अच्छी सी परिभाषा बताएंगे। उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हटाने के लिए मोटापे की सर्जरी की जाती है। ये बहुत महंगी सर्जरी होती है, बड़े बड़े शहरों में बहुत इसका एक्सपेंस 4 से 5 लाख के बीच में जाता है। तो उदयपुर में शुरू करने के लिए हम इसको बहुत ही कम रेट्स में इसको ला रहे हैं, और ताकि जो नीडी लोग हैं, क्योंकि अब ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं रह गई है, अब ये एक ज़रूरत बन गई है। तो जो लोग नीडी है वो उन सबको इसका लाभ मिल सके, उसके कारण हम पारस जेके में एक अच्छा पैकेज, डिस्काउंटेड पैकेज शुरू कर रहे हैं इसके लिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर अभिषेक व्यास से जब ये पूछा कि हिपोक्रेटिक ओथ यानी सेवा का भाव लिए हुए प्रोफेशन में डॉक्टर्स आते हैं ज़्यादातर, पर उन्होंने ये ओथ को छोड़ दिया है, और महंगे 5 स्टार अस्पताल, उन्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता है। उन्हें केवल दौलत, पैकेज कमाना ही मेडिकल पेशे का एकमात्र सूत्र लगता है। पर डॉक्टर अभिषेक व्यास से बात करते करते लगा कि यह तो कोई अनूठा महान इंसान है डॉक्टर के रूप में, जो कहता है मैंने खुद अस्पताल के मैनेजमेंट से बात की और निवेदन किया कि यहाँ ये 2 टायर सिटी है, यहाँ लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप पैकेज कम कर दीजिए, इसके दाम कम कर दीजिए कि साधारण लोग भी इस इलाज को, इस सर्जरी को ले सकें। आप चाहें तो मेरी फ़ीस कम कर दें, चलेगा, क्योंकि मुझे तो अब पता चल गया है ना, मुझे चाहिए कितना, मैं थोड़े में ही अगर खुश रह सकता हूँ तो मैं खुश हूँ और खुश रह भी रहा हूँ। आप देख सकते हैं मुझे आज। कमाल है यह डॉक्टर अभिषेक व्यास, पर यह उनके संस्कार, उनकी अच्छाई, उनकी नेकी, उनके माता पिता जो कि शिक्षक हैं की बदौलत दिख रही थी। तभी तो वो कह रहे हैं कि हम 8 बचपन के दोस्त थे, उसमें से 7 हम अब उदयपुर आ चुके हैं। हम रोज़ साथ मिलते हैं, मस्ती करते हैं, वही खुशियों के दिन हम लौटा लाए। फालतू की रेस में हम सब लगे थे। काम तो हम यहाँ भी करते हैं उतना ही जितना वहाँ करते थे, पर वहाँ ज़िंदगी नहीं थी, अपने लोग नहीं थे। तो तय किया कि अब ज़िंदगी मिलेगी न दोबारा वाली सोच सामने लाते हैं। एक दोस्त जो जयपुर में है, शासकीय अधिकारी, उसे भी बोल रहे हैं कि यहाँ ट्रांसफ़र ले ले, ताकि हम सब मिलकर फिर से वही जीवन जीने लगे। वो कहते हैं ना, सोचना तो होगा, आखिर हमें चाहिए कितना। कमाल के हैं डॉक्टर अभिषेक व्यास, और कमाल की है सोच, उनकी यह नेकी और उनकी अच्छाई ही आज उन्हें सर्वश्रेष्ठ सर्जन बनाती है। उन्होंने इतने जटिल से जटिल ऑपरेशन किए हैं कि जिन्हें एक सामान्य सर्जन छूता भी नहीं। सफलता का रेशो उनका इतना है कि आप देखिएगा कुछ ही सालों में डॉक्टर अभिषेक व्यास पूरे भारत में हर शहर में जाने जाएंगे। कमाल है डॉक्टर अभिषेक व्यास, और कमाल है, सैल्यूट है उनकी इस अच्छाई और नेकी की सोच को।
मैं कहानी वाला रिपोर्टर से लक्ष्मण पार्वती पटेल अपने कैमरामैन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ उदयपुर से इंदौर।